अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में ट्रंप की पुलिस मार खाते नजर आ रही है। कहाँ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बड़े बड़े दावे करते थे और कहाँ तो उनसे लॉस एंजल्स के हालात ही नहीं संभल रहे। इन दिनों ट्रंप प्रशासन टेंशन में है क्योंकि बड़बोले ट्रंप के दावों की पोल खुल गई है। अगर हल्के अंदाज में कहा जाए तो अब ट्रंप मीडिया से कह रहे हैं कि देखिए, मैं भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा तो सकता हूँ, लेकिन लॉस एंजल्स में हालात संभालना मेरे लिए भी चुनौतीपूर्ण है। मेरे पास ट्रंप टैक्टिक्स हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा तो रखिए। लेकिन लॉस एंजल्स के लोगों को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। तभी तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। आज हम बात करेंगे लॉस एंजल्स में हाल ही में हुई हिंसा और उसके कारणों पर। यह घटनाएं न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। 7 जून 2025 यही वो तारीख थी जब अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स में हिंसा की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये शहर जलने लगा। लॉस एंजल्स के किसी हिस्से में लूटपाट हो रही थी तो किसी हिस्से में आगजनी। कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे तो कहीं हालात एकदम से बिगड़े थे। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स का हाल कैसा है। ये तस्वीरें न केवल शहर की मौजूदा हालात को दिखाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि नागरिक असंतोष और सरकारी नीतियों के बीच टकराव किस हद तक बढ़ चुका है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, गाड़ियों को जलाया और सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। यह तस्वीरें इस हिंसा की भयावहता को स्पष्ट तौर पर दिखाती है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियों को जला दिया, पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लॉस एंजल्स पुलिस विभाग LAPD ने आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार लॉरेन टोमासी लाइव कवरेज के दौरान रबर बुलेट से घायल हो गई, जबकि एक ब्रिटिश फोटोग्राफर को भी चोटें आई हैं। हालात बताने के लिए ये घटनाएं काफ़ी है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और मेक्सिको के ध्वज को भी जलाए और कुछ ने तो मोलोटोव कॉकटेल भी फेंके। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हिंसा जारी रही तो 500 मरीन भी तैनात किए जा सकते हैं। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने इस कदम की आलोचना की है और इस स्थिति को और बिगाड़ने वाला बताया है। इस हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। ऑस्ट्रेलिया ने पत्रकार की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं मैक्सिको ने भी अप्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की बात की है। मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा के पीछे मुख्य कारण है अवैध अप्रवासियों के खिलाफ ICE की छापेमारी, प्रदर्शनकारियों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार और सरकारी बलों का अत्यधिक बल प्रयोग। इन कारणों ने हालात को और जटिल बना दिया है। हिंसा जारी रहती है तो लॉस एंजल्स में कर्फ्यू भी लग सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि हालात को नियंत्रित करने के लिए और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। लॉस एंजल्स की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि किसी भी समाज में असहमति और विरोध का तरीका महत्वपूर्ण होता है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती बल्कि हालात और बिगड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और समाज में सद्भाव बनाए रख सकें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस मुद्दे पर आपके क्या हैं विचार, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।